नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। लेबनानी मज़ाहमती ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे और शुमाली इसराइल में हाइफा बंदरगाह को निशाना बनाया, जिसे गौतम अडानी की कंपनी चलाती है। इसराइल का मगरबी किनारे के राम अल्लाह में अल जज़ीरा के ब्यूरो पर छापा, नशरियात को बंद कर दिया। अल जज़ीरा ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जारी जंग का बड़े पैमाने पर कवरेज किया। इजरायली फौज अल जज़ीरा को हमास और हिजबुल्लाह का तर्जुमान समझती है। अल जज़ीरा ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जारी जंग का बड़े पैमाने पर कवरेज किया है। इजरायली फौज का लेबनान में 300 मुकामात पर हमला, 50 अफराद हलाक और 300 जख्मी। इजरायली फौज ने पीर के अवाइल में लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले किए। जुनूबी लेबनान के रिहायशियों से हिजबुल्लाह के ऐसे इलाकों को खाली करने का मुतालबा किया है जहां हिजबुल्लाह ने हथियारों का जखीरा किया है। नफरत को नफरत से मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि मोहब्बत से ही खत्म किया जा सकता। राहुल गांधी की बीजेपी आरएसएस पर सख्त तनकीद। 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 2024 में इसमें इंतखाबात हो रहे हैं। इत्तेहाद के तहत यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सीटों की तकसीम हुई। मुअल्लक़ असेंबली का कोई इम्कान नहीं, बीजेपी ऐसा चाहेगी लेकिन ये होने वाला नहीं। उमर अब्दुल्ला का रैली से खिताब। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर लगाया निशाना। उन्होंने कहा, बीजेपी कश्मीर में मुअल्लक़ असेंबली चाहती है ताकि इसे यहाँ गवर्नर राज को जारी रखने का बहाना मिल जाए। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी के चार्ज संभालते ही एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के एहतराम में इस कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया जिस पर अरविंद केजरीवाल अपने दौर में वज़ीर आला के दफ्तर में बैठा करते थे। इसको लेकर बीजेपी ने आप हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि ये आइन और वज़ीर आला के ओहदे की तौहीन है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, शाया करना और डाउनलोड करना पोक्सो एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। क़ब्ल अज़ीम मदारिस हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसे जुर्म मानने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला मान की काबीना में रद्दोबदल, 5 नए चेहरों को मिलेगी जगह, 4 बुज़रा की हो सकती है छुट्टी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान अपनी काबीना में रद्दोबदल करने जा रहे हैं। पीर की शाम होने वाली काबीना में रद्दोबदल में 5 नए बुज़रा ने हलफ उठाया, जबकि 4 बुज़रा को काबीना से हटाया जा सकता। जिनसी ज़ियारती की कोशिश में नाकाम प्रिंसिपल ने 6 साला बच्ची का कर दिया कत्ल। गुजरात में दिल दहला देने वाला वाक़या आया पेश। नाश मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल गोविंद नाथ को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मकतूल लड़की अव्वल जमात की तालिबा बताई गई। महाराष्ट्र की अमरावती में एक बस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। मेलघाट इलाके में एक प्राइवेट बस दरिया में गिर गई। हादसे में जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। करणवीर मेहरा हो सकते हैं खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर। रोहित शेट्टी का एक्शन पैक्ड इंडियन रियलिटी शो को अब 2 हफ्ते बाकी, 28 सितंबर को ग्रैंड फिनाले। ऐसे में अब शो के लाखों नाज़रीन में विनर का नाम जानने का तजस्सुस बढ़ता जा रहा। ऐसे में खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए करणवीर मेहरा ने टिकट टू फिनाले जीता और सीधे फिनाले वीक में दाखिल हो गए। तेलंगाना के करीमनगर मानेरू डैम में एक शादीशुदा खातून ने कश्ती में सफर के दौरान जैसे ही कश्ती की रफ्तार तेज हुई, डैम के पानी में छलांग लगा दी, जिस पर एक चौकस बोट ड्राइवर ने खातून को बचाने के लिए लाइफ जैकेट फेंक दी। खातून को पानी से बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बीआरएस एमएलए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान बशमूल साबिक डिप्टी सीएम राजैया को गांधी हॉस्पिटल के हालात को जायजा लेने पर उनके दौरे के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके नतीजे में कशीदगी देखी गई और मामूली झड़पें हुई। कोमरू के स्कूल में आलूदा चावल ने तलबा को दोपहर का खाना छोड़ने पर कर दिया मजबूर। नाकिस ग़िज़ा की वजह से तलबा स्कूल के खाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसके बाद साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने कोमरू स्कूल में ज़ख़ीरा शुदा चावल का मुआयना किया और चावल में कीड़े पाए गए। डॉक्टरों की कैंटीन के करीब सांप देखे जाने से उस्मानिया अस्पताल में खौफो इराज फैल गया। उस्मानिया अस्पताल में डॉक्टरों की कैंटीन के करीब सांप नजर आने से अमले में खौफो इराज फैल गया। बहुत से लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। बालिज़ां सांप पकड़ने वाले अमले ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप इजाजत दीजिए और देखते रहिए टीटीवी।